डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि बेटा कोरोना वायरस भारत में बहुत फैला हुआ है। आपने अपना ध्यान रखना है और अपने हाथों को बार बार धोना है, मुंह पर मास्क लगा कर रखना है। अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आपने 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है। घर पर ही रहना, सुरक्षित रहना। आप सभी का हिंदी वर्षा की क्लास में स्वागत है। लेसन 2 प्रेरक प्रसंग। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम कौन नहीं जानता। वे हर प्राणी से प्रेम करने वाले, परोपकारी, नियमों के पक्के तथा समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और महामना मदन मोहन मालवीय कहलाए। एक बार मालवीय जी के पास कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति का पत्र आया। पत्र पढ़कर मालवीय जी असमंजस में पड़ गए। उनके पास ही एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने मालवीय जी से पूछा, क्या बात है पंडित जी, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर आप चिंतित हो रही हैं? मालवीय जी बोले, कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं और इसके लिए मेरी स्वीकृति मांग रही हैं। सज्जन बोले, यह तो हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मालवीय जी व्यथित मन से बोले, इसमें गर्व की बात नहीं है, बल्कि हमारे पांडित्य के लिए अपमान की बात है। यह सुनकर सज्जन हतप्रभ रह गए। तत्पश्चात मालवीय जी ने उस पत्र पर उत्तर लिखा, माननीय महोदय, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मेरे उत्तर को अपने प्रस्ताव का अनादर मत समझिए। मैं जन्म और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण हूँ, किसी भी ब्राह्मण के लिए पंडित से बढ़कर दूसरी कोई उपाधि नहीं होती है। मैं डॉक्टर की अपेक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय कहलाना अधिक पसंद करूँगा। आशा है आप मेरी भावना को समझते हुए मुझे डॉक्टर बनाने की अपेक्षा पंडित ही बना रहने देंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीय के दर्शन होते थे। जो भी उनसे एक बार मिल लेता, उनके व्यक्तित्व की छाप उसका मन मोह लेती थी। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे थे। तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहां आया और मेज साफ करने लगा। उसी मेज पर हाथी दांत से बना एक बहुमूल्य पेन रखा था। वह पेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्रिय था, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। अचानक तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। अपने टूटे पेन को देखकर राजेंद्र प्रसाद बहुत दुखी हुए।
आवेश में आकर उन्होंने तुलसी को डांट दिया। तुलसी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर बहुत कठोर शब्द कहे हैं, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी चकित रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर पड़ा। देखा बच्चों, देश का सर्वोच्च पद प्राप्त होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद में लेश मात्र भी घमंड न था। वे सभी से बहुत प्रेम करते थे। सरलता और सजनता ही उनका सबसे बड़ा धन था। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सब के बीच नहीं है, परंतु वे हमें सिखा गए हैं कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को बार बार सुनो और देखो और समझो।